नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको शिव अवतार के 2-3 बताए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं शिव जी के और अवतारों का आपके साथ शेयर करूँगी। एक अवतार था उनका भिक्षुक अवतार, जो यह दर्शाता है कि आप जो सृष्टि के रक्षक हैं वो शिव जी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो समय पे कैसे अवतार लेते हैं। विदर्भ नरेश थे सत्यरथ। वो एक बार उनके दुश्मनों ने उन पे आक्रमण किया और उनको मार डाला। तो जो उनकी वाइफ थी, बीवी थी, वो उस वक्त गर्भवती थी और उसने जंगल में जाकर अपनी जान बचाई और वहीं पर उसने एक बालक को जन्म दिया। कुछ समय बाद वो एक सरोवर पर जल लेने गई तो वहां पर एक घड़ियाल ने उसको अपना आहार बना लिया और झोपड़ी में बच्चा भूखा प्यासा रोने लगा। उसकी पुकार सुन के शिव जी की लीला से एक भिखारी वहां पर पहुंची बच्चे का रोना सुन के, और उसने उसे गोदी में उठा लिया। तभी भिक्षुक रूप में शिव जी भी वहां आए और उस भिखारिन को उस बालक का परिचय दिया और उसके पालन लालन की जिम्मेदारी उस भिखारिन को दे दी और उसको अपने असली रूप के शिव रूप में दर्शन भी दिए। बड़े होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने उनको दुश्मनों को मार गिराया और अपने पिता का राज्य दोबारा प्राप्त किया। तो अगर शिव जी की कृपा हो तो आप अपने दुश्मनों को हरा के और सब अपनी उसको सही कर सकते हैं। एक इनका और अवतार है जो ये दर्शाता है कि जो भक्तों की प्रेम उससे भक्त जो उनसे प्रेम करते हैं उसके लिए शिव जी कैसे अवतार लेते हैं। ये है सुरेश्वर अवतार। इसमें एक 5 साल के बालक पे प्रसन्न होकर उन्होंने उसको परम भक्ति का वरदान दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रप्रद नाम का एक व्यक्ति था, उसके एक पुत्र था उपमन्यु, जो दूध के लिए मतलब उसकी बहुत इच्छा रहती थी दूध की हर वक्त। तो उसकी माँ ने उसकी इस इच्छा को देखते हुए उसको शिव जी का तपस्या करने के लिए कहा। शिव जी की तपस्या करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपमन्यु 5 साल का जो बालक था वन में गया और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद शिव जी उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और वहां पर सरेश्वर का रूप धर के आए और बालक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने शिव जी की बुराई करनी शुरू कर दी कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। तो बालक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां बैठा हुआ था और उनकी तपस्या कर रहा था, वो उनकी बुराई कैसे सुनता। तो वो जैसे ही खड़ा होकर उन्हें मारने के लिए लपका, तभी शिव जी उसका विश्वास और उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में उसको दर्शन दिए और उसको परम भक्ति का, अमर पद का वरदान दिया और क्षीर सागर के समान ही उसको एक अनश्वर सागर भी प्रदान किया। तो इस प्रकार जो भक्त की भक्ति के से प्रसन्न होकर उनका यह अवतार हुआ था सुरेश्वर अवतार। एक और अवतार है उनका किरात अवतार। जब महाभारत के दौरान वनवास में थे अर्जुन जी, तो ये शिव जी के प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी ने उनकी वीरता की परीक्षा लेने के लिए किरात रूप धारण किया था। तो उनकी सहायता के लिए इंद्र एक सुअर के रूप में वहां पर आए और उस पर आक्रमण करने लगे अर्जुन जी पे। तभी किरात रूप में आए शिव जी ने अपने तीर से उसको सुअर को मार दिया। तो अर्जुन भी तब तक अपनी उससे तपस्या से जाग गए थे, उन्होंने भी तीर चलाया। तो किरात के साथ उनका झगड़ा इस बात पर हुआ कि मेरे तीर से ये वो हुई है, मृत्यु हुई है। तो उन्होंने, किरात ने कहा कि नहीं, शिव जी थे, उन्होंने कहा नहीं मेरे तीर से ये मरा है सुअर। तो वो उस पर तत्पर हो गए अर्जुन जी शिव रूप में जो किरात थे उससे लड़ने के लिए और दोनों एक दूसरे बाण चलाने लगे। तो उसकी वीरता को देखकर शिव जी अपने असली रूप में आ गए और अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि महाभारत युद्ध में उनकी विजय होगी और कौरवों का वो नाश करेंगे। तो उनके जो समय समय पर है शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनसे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कई अवतार लिए हैं। कुछ और अवतारों का वर्णन मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।